जय गुरुदेव। आज हम चर्चा करेंगे क्रिया योग के एक अभ्यास पर, उच्च स्तरीय अभ्यास पर, जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूपों में लाभकारी है और हमारी योग अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करता है, जो कि हमें सभी रोगों से दूर रखता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जो कि किसी भी जीवाणु को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता। तो ऐसे अभ्यास का हम आज चर्चा करेंगे। उड्डयन बंध। उड्डयन बंध जो अभ्यास बहुत प्रचलित है और श्री घेरण संहिता में भी घेरण चंड संवाद घटस्य योग प्रकरणे मुद्रा प्रयोग में इसका वर्णन है, जिसका अर्थ होता है बंध या ऊर्जा को रोक देना। तो यहाँ पर जो उड्डयन बंध का अभ्यास है, यहाँ प्राण शक्ति को रोक देता है, जिसमें इस अभ्यास के कारण 7 द्वार बंद हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप प्राण सुषुम्ना में प्रविष्ट होकर ऊपर की ओर उड़ान भरने लगते हैं। इसलिए इसको उड्डयन बंध भी कहते हैं। जो 7 द्वार है, आँख, कान, नाक और मुंह का जब अभ्यास करते हैं तो ये 7 द्वार बंद हो जाते हैं। और जो उड्डयन बंध का अभ्यास हमारी बढ़ती आयु के असर को कम करने में सहायक होता है। योग के इस बंध को और क्रिया को करने से व्यक्ति हमेशा तरोताजा और युवा बना रह सकता है। यह बंध बहुत ही लाभकारी है। यह ऊर्जा को अपार बढ़ा देता है, जो कि प्राण शक्ति और अधिक प्रबल हो जाती है। तो इस बंध को आज हम अभ्यास करेंगे। तो उड्डयन बंध मुख्यतः 2 तरह से किया जा सकता है, एक तो खड़े होकर और दूसरा बैठकर। तो हम दोनों विधियों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम खड़े होकर कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें खड़े हो जाना है। दोनों पाँवों के बीच अंतर रखते हुए घुटनों को हल्का सा मोड़ देना है, थोड़ा आगे की ओर झुकना है। दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रखें, मुंह से हवा को बाहर निकालकर, जैसे श्वास ले और फिर श्वास को मुंह से बाहर निकाला, इस प्रकार से। फिर नाभि को अंदर की ओर खींचना है। जो 7 छिद्र द्वार है उनको बंद करने का प्रयास करना है, जो कि आँख, कान, नाक और मुंह। तो उससे यह अभ्यास और अच्छा हो जाता है। तो करने का प्रयास करें। यह उड्डयन बंध है और श्वास पूरी तरह से बाहर रेचक करना है। श्वास को बाहर निकालकर इसको 20 से 30 सेकंड तक बाह्य कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जब यह अभ्यास और अच्छा होने लगे, धीरे धीरे 30 सेकंड से 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट इस साधना का अभ्यास करें, तो इसकी जो दूसरी स्थिति है, फिर हमें श्वास मुंह से नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये तो पहला अभ्यास है जब हमने कभी उड्डयन बंध का अभ्यास नहीं किया। श्वास नाक से ली और मुंह से छोड़ी, बाहर निकाली, ताकि हमारे जो शरीर पूरी तरह से प्राण बाहर निकल जाएं। हमारे जो फेफड़ों से हमारे शरीर में जो प्राणवायु है वह पूर्णतः से बाहर हो जाए, ताकि हम नाभि को अंदर की ओर खींच सकें और ऊपर की ओर उठा सकें। तो जो हमारा अपान प्राण है वह प्राण की ओर ऊर्ध्वगामी हो सके, और जो प्राण है हृदय मध्य, वह नाभि की ओर समान प्राण की ओर, दोनों प्राणों की वहाँ पर भेंट हो सके, अपान प्राण की और प्राण की। तो यह अभ्यास है। तो जब यह अभ्यास अच्छे से हो जाए तो फिर हमें नाक से ही श्वास लेनी है और नाक से श्वास छोड़नी है। उसी प्रकार का अभ्यास रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिर मुंह से श्वास नहीं छोड़नी है, नाक से छोड़नी है। लेकिन जब तक अच्छा अभ्यास ना हो तब तक आप मुंह से भी श्वास छोड़कर इसका अभ्यास कर सकते हैं।
दूसरी विधि है बैठकर। ठीक इसी प्रकार से बैठकर भी बहुत आसान है। इसके लिए हम सुखासन या पद्मासन किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। बैठकर हाथों की हथेलियों को घुटने के ऊपर रखना है, थोड़ा आगे की ओर झुकना है, कमर को हल्का सा मोड़ना है, पेट के स्नायुओं को अंदर खींचते हुए पूरी तरह से रेचा करना है, सांस को बाहर निकालना है, बाह्य कुंभक करना है। बाह्य कुंभक से आशय है कि श्वास को बाहर ही रोक लेना है। तो इसे करने से पहले श्वास ली, धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास ली और फिर धीरे से श्वास बाहर छोड़ी। तो इस अभ्यास को भी प्रथम अवस्था में आप मुंह से श्वास बाहर छोड़ सकते हैं ताकि प्राण वायु अधिक से अधिक मात्रा में बाहर की ओर जाए और बाह्य कुंभक अच्छे से लगे। लेकिन जब धीरे धीरे अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर हमें नाक से ही करना है, नाक से श्वास लेनी और छोड़नी। इसके पश्चात धीरे धीरे जब हम श्वास बाहर छोड़ते हुए अपनी नाभि को ऊपर की ओर ले जाएं तो हमें अपनी पसलियों को ऊपर की ओर उठाना है, सांस को रोक कर रखना है बाहर की ओर, पेट को ढीला नहीं होने देना है, भीतर की ओर खींचना है, अंदर की ओर सिकोड़ना है और ऊपर की ओर इसको खींचना है। तो यह विधि है, इससे पेट अंदर की ओर जाता है और इसी अभ्यास में माध्यम से नौली क्रिया भी की जा सकती है। इस बंद को खाली पेट करना चाहिए। शुरुआत में इसे 3 बार तथा धीरे धीरे इसकी बढ़ाकर सामर्थ्य के अनुसार 21 बार तक किया जा सकता है। लेकिन विशेष ध्यान रखना है 21 बार वही साधक करें जिनको बहुत अच्छा अभ्यास है प्राण शक्ति का और बंदों का। अब हम चर्चा करेंगे उड्डयन बंद के लाभ। उड्डयन बंद के अभ्यास से हमारा जो आमाशय है, लीवर है, गुर्दे सक्रिय होकर अपना कार्य ठीक से करने लगते हैं। साथ ही जो हमारे भीतरी अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वहाँ सभी रोगों से दूर हो जाते हैं। यह बंद पेट से और कमर की मांसपेशियों को सक्रिय कर शक्तिशाली बनाता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जठर अग्नि को और प्रबल करता है। और यह अभ्यास और अधिक ऊर्जा को भी बढ़ाने का कार्य करता है। इस बंद के अभ्यास से उम्र के बढ़ते हुए असर को रोका जा सकता है। इसे करने से व्यक्ति हमेशा युवा बना रहता है। इसमें अनेकों इसके लाभ हैं। सावधानी हमें क्या देखनी है इसमें करते हुए, उड्डयन बंद को प्रातःकाल ही करना है, खाली पेट इसका अभ्यास करना है। दैनिक नित्यक्रम के बाद ही इसका अभ्यास करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, हृदय रोगियों को पेट में किसी प्रकार का रोग है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। उड्डयन बंद करते समय किसी भी प्रकार की तकलीफ परेशानी होने पर इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। उड्डयन बंद आध्यात्मिक लाभ तो है ही, इसमें शारीरिक और मानसिक लाभ भी हैं। जो इसका अभ्यास से मणिपुर चक्र भी जागृति की अवस्था में पहुंचता है। इस बंद को करने से प्राण ऊर्ध्वमुखी होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं, जिससे साधक को अलौकिक शक्तियों की भी प्राप्ति होती है। तो यह इसमें अनेकों उसमें लाभ हैं, बहुत ही फायदेमंद है। इस क्रिया करने से हमको शुरुआत में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो यह अधिक और प्रबल हो जाएगा। तो इस साधना को गुरु के सानिध्य में भी कर सकते हैं। गुरु के सानिध्य में करने से और अच्छे से और प्रबल साधना हो पाएगी। तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप आनंद मंगल कुशल पूर्वक होंगे। आपका दिन आनंद मंगल हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। जय गुरुदेव।